नमो वेंकटेशाय। कार्तिक मास के व्रत के महात्म्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक सभी भक्तगणों का सादर स्वागत करते हुए आज कार्तिक पुराण के पहले भाग का समाप्त करने जा रहे हैं। हम अंबरीशोपाख्यान में दुर्वास महर्षि के द्वारा दिए गए शापों से अंबरीश को किस प्रकार भगवान विष्णु ने बचाया और वे सब शाप अपने ऊपर लेकर किस प्रकार मानव जाति का उद्धार किया, ये सब हमने बताया। और अंत में अपने भक्त की रक्षा करने के उद्देश्य से दुर्वास महर्षि को दंड देने के उद्देश्य से अपने हाथ के चक्रायुध को उनके ऊपर भेज दिया। चक्रायुध सबसे शक्तिमान आयुध है। सिर्फ आयुध ही नहीं, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। ऐसे चक्रायुध को भेजा तो चक्रायुध उसके पीछे पड़ गया। तो दुर्वास महर्षि बहुत डर गए, दौड़ने लगे चक्रायुध से बचने के लिए। तीनों लोकों में गए, ब्रह्मा के पास गए, शिवजी के पास गए, इंद्र जी के पास गए, सबके पास गया। सबने कहा, अरे भैया वो क्या है चक्रायुध? क्या हम में इतनी शक्ति है चक्रायुध को रोकने की? हमसे नहीं हो सकता। तो दौड़ रहा था, ये पीछे पड़ रहा था वो चक्रायुध। दौड़ा 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 दौड़ा, सब भी लोकों में दौड़ा, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। आखिर किसी ने वादा भी नहीं की। वहां पर ये सब देख रहा था अंबरीश, और उनको बहुत दुख हो गया। अरे ये क्या बात हो गई भैया, मेरे घर अतिथि बनकर आए दुर्वास महर्षि, चाहे जो भी हो, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, लेकिन मेरा अतिथि जो है ना, उनको आज द्वादशी के समय पे खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी थी ना। लेकिन वो काम नहीं हुआ और ये सभी लोगों में भाग रहा है। और उसके पीछे पीछे 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, महीनों तक वो दौड़ रहा था। महीनों तक के चक्रायुध उसका पीछा कर रहा था। बहुत दुखी हो गया अंबरीश, और दुख से वो कहने लगा, मदर्धमागतम ही ये तत्व्यसनम प्राणहारकम दुर्वाससो ब्राह्मणस्य ततोहम ब्रह्म ध्रुव। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे लिए मेरे घर पे आए दुर्वास महर्षि, मेरा अतिथि बनकर आकर अब वो चक्रायुध के हाथों में मरने जा रहा है। तो क्या अर्थ है इसका? उसकी हत्या मैंने की है, कोई चक्रायुध ने नहीं। तो एक ब्राह्मण की हत्या करने से जो ब्रह्मपातक दोष, ब्रह्म हत्या पातक दोष मुझे मिलने जा रहा है, उसका कोई समाधान ही नहीं। उससे मुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे महापुरुष का मैंने इतना अपमान किया है, मेरे कारण वो ऐसे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार वो बहुत दुखी हो गए। तो वहां सभी लोगों में घूम रहे थे ये दुर्वास है सब। तो सभी ने कहा, आप सीधा विष्णु मूर्ति के पास ही जाइए और विष्णु जी से ही प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो चक्रायुध विष्णु का परम भक्त हैं। जब एक बार विष्णु ने एक काम सौंप दिया, वो काम करके कभी वापस नहीं आएगा, काम ना करके वापस नहीं आएगा वो। आप जाओ और उनसे ही प्रार्थना। तो आके उनके पांव पे गिर पड़े। तो विष्णु जी ने कहा, भैया देखो, जब तक मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा हूं, लेकिन एक बार मैंने अपने भक्त की रक्षा करने का प्रण उठाया तो मेरी सब शक्तियां मेरे भक्त के वश में चले जाएंगी।
तो अब मेरी सारी शक्ति किसके पास है? अम्बरीश के पास है। तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप अम्बरीश के पास जाइए और उनसे ही आप प्रार्थना कीजिए, वे ही कुछ कर सकते हैं। तो ये दौड़ दौड़ के उनके पास गए, महर्षि अम्बरीश राजा से प्रार्थना की। तो अम्बरीश ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कह के उन्होंने चक्रायुध से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? क्षम्यताम आर्य भो प्रभो भो चक्र हंतुम आर्तम न च अर्हसी। हे चक्रायुध, ये तो आर्त हैं, अभी अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। ऐसे आर्त की रक्षा करना आपका कर्तव्य होता है। आप ऐसे आर्त की हत्या नहीं कर सकते, उनके प्राण नहीं ले सकते आप। पालया तज्जन हंतव्यम अति क्रौर्येण करहिचित त्राहीति वादिनम माम च ब्राह्मणम शरणागतम। जो ब्राह्मण मेरे पास आया और मेरी रक्षा करने के लिए मेरे शरण में आया, ऐसे आदमी की मारने की आज्ञा मैं आपको नहीं दे सकता। तो चक्रायुध ने कहा, अरे मुझे रोकने वाले आप कौन होते हो? मुझे आज्ञा किसने दी? मेरे प्रभु साक्षात श्री महाविष्णु ने दी। तो मेरे प्रभु की आज्ञा का पालन करना मेरा काम है, मैं इनको मार ही डालूंगा, ऐसा कहा दिया। तो अम्बरीश ने कहा दुर्वासा महर्षि से, आप मेरे पीछे आके खड़े हो जाइए। अगर ये चक्रायुध आपको मारना चाहता है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। ऐसा कहकर एक हाथ में धनुष लेकर सामने खड़े हो गए। अब आ जाना, मुझसे युद्ध करना पहले। अगर आप विष्णु भक्त हो तो मैं भी विष्णु भक्त ही हूं। तो चक्रायुध ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? भगवान विष्णु ने एक बार अपने हाथ से ऐसे छोड़ दिया, मधुकैटभ नामक राक्षसों को एक ही बार वार में प्रहार करके उनको मार कर वापस उनके हाथ में चला आया मैं। उस दिन उस मगर से गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने मुझे ही भेज दिया है। और समुद्र मंथन के समय राहु केतु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने मुझे ही भेजा है। सबका भगवान विष्णु जब कभी अपना काम संभालना चाहता है तो उस समय मुझे ही भेजते हैं। इतना विश्वास है मेरे प्रभु को मुझ पर, ऐसे मुझे रोक सकने वाला इस सारे संसार में, इस पूरे विश्व में कोई है क्या? आखिर ब्रह्मा मेरे सामने खड़े नहीं हो सकता, महादेव मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता। वे ही डर गए मुझसे। जब दुर्वासा महर्षि उनके शरण में गए, उन्होंने क्या कहा? हम चक्रायुध का सामना नहीं कर सकते, सोच के उनको जो छोड़ दिया। तो तुम कैसे हो सकते, तुम कैसे मुझे रोक सकते हो? ऐसा कहा। तो अम्बरीश ने कहा, देखिए मेरे जो व्रत हैं, जो मेरे घर पे आया है, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य पहला। दूसरा, मैं भी विष्णु भक्त हूं ना, तो ये दो बस है मेरे लिए, मैं आपका सामना करूंगा। ऐसा कह के उन्होंने चक्रायुध पर 24 बाण छोड़ दिए। चक्रायुध बहुत प्रसन्न हो गया। हाँ, एक राजा का कर्तव्य ऐसा होता है। अपने शरण में आए हुए, चाहे वो जो भी हो। कौन था ये ब्राह्मण जिसने इसी आदमी को श्राप दिया? ऐसे आदमी की रक्षा भी तुमने जो की ना, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तुमने आज साबित किया कि तुम सही विष्णु भक्त हो।
तो ऐसे विष्णु भक्त की को मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कहकर उसने उसे छोड़ दिया। और अम्बरीश ने चक्रायुध की बहुत स्तुति की, उनकी शक्ति, उनकी महानता के बारे में उन्होंने तो स्तुति की है। जो भी वो स्तुति सुनेगा उनको किसी प्रकार का डर कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार अम्बरीश के भक्ति की परीक्षा करने के लिए साक्षात महादेव ही, भगवान शंकर ही इस दुर्वासा महर्षि के रूप में वहां आए, और कुछ बात है ही नहीं। हमें तो कुछ लगता होगा ऐसा, ये क्या कोई तमाशा है, ये जाता है, वो जाता है, ये भागता है, वो शाप देता है, ऐसा। लेकिन इन सब से सारे संसार का उद्धार हुआ और कुछ नहीं। सभी लोगों को कुछ लाभ ही हुआ। भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों की रक्षा, दुष्टों के दंड देने के लिए क्यों आते हैं भगवान इस भूमि पर? भगवान विष्णु का कहना क्या है? क्या कहते हैं भगवान विष्णु? अरे जब कभी अधर्म प्रबल हो जाएगा और धर्म की स्थापना होनी है, उस समय पर धर्म संस्थापना के लिए मैं इस भूमि पर आता रहूंगा। यही है ना भगवान विष्णु का कहना। तो इसी के लिए भगवान विष्णु यहां पर आए। धर्म संस्थापना के अलावा और कोई काम नहीं रहता भगवान विष्णु को। तो हम सबको लिए, सज्जनों का, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु इतने अवतारों में इस भूमि पर समय समय पर आते रहे और आएंगे भी। तो इतना महान कार्य कैसे हो गया, इस एक कथा के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो महापुरुषों का जो क्रोध होता है और महापुरुषों का की जो दया होती है, हर एक हम सब के उद्धार के लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितनी कैसी कंठोक्ति से भगवान विष्णु ने हमें बताया। साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का दंड देना, यही हमारा काम है। तो अम्बरीश की इस कहानी के द्वारा, इस कथा के माध्यम से हमें यही जानना चाहिए। और दुर्वासा महर्षि ने कहा, प्रभु आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए प्राणों की रक्षा करने वाला पिता के समान होता है, आज से आप मेरे पिता के समान हो। तब भी अम्बरीश ने क्या कहा, देखिए, माने उनकी विनम्रता को हमें देखते रहना चाहिए। प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, आपके प्रति मेरे संबंध में मेरी तरफ से दोष ही हुआ। आप आ जाइए और द्वादश का पारण कर देंगे हम। ये सारी जो कहानी हुई है, कार्तिक मास से लेकर माघ मास में द्वादशी तक ये ऐसे दौड़ते रहे 3 महीने। तो जब ये वापस आए, जिस दिन पारण करने के लिए, द्वादशी पारण करने के लिए इनके पास पहुंचे दुर्वासा महर्षि, वो माघ मास में द्वादशी, माने उस द्वादशी को शुरू हुआ इनका भागना, इस द्वादशी को पारण के लिए आ गए ना। तो थोड़ी मजाक में सुनने के लिए तो थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि जिनका भगवान विष्णु पर निश्चल भक्ति रहती है, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे शक्तिमान वही होता है, वो सच्चा भक्त होता है।
और महात्माओं के क्रोध से किसी को कोई नष्ट नहीं होता, संसार का उद्धार होता है। यही संदेश हम ले इस अम्बरीश उपाख्यान के द्वारा। तो इस प्रकार वशिष्ठ महर्षि जनक महाराज को ये सब समझाते रहे और यही प्रश्न पूछने लगे वहां सौनक आदि सभी ऋषियों ने सूत महर्षि से। अब तक तो ये नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है, कार्तिक पुराण का श्रवण। तो सभी ऋषियों ने उनसे पूछा, प्रभु अब आप बताइए हमें इस पुराण के माध्यम से क्या सीखना चाहिए, कौन सा अत्युत्तम है, इसमें सबसे उत्तम बात क्या है। तो सूत महर्षि ने कहा, मुरारि प्रीति संबोध कारणम कार्तिक व्रतम। कार्तिक मास से आखिर भगवान विष्णु भी सुप्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्रसन्नता का कारण यही होता है। सर्व पाप प्रशमनम सर्व संपत् सुभावहम सर्वोत्कृष्ट फलमिति महात्म्यम कार्तिकस्य च। तो कार्तिक मास का सबसे उत्तम फल आपको कार्तिक मास के पुराण का सुनने के द्वारा होता है। सभी पापों से आपको दूर करने वाला यही है, सर्व पाप प्रशमनम। सभी पाप दूर हो जाते हैं। सर्व संपत् सुभावहम, आपको सभी प्रकार की समृद्धि होती है, आपको सब प्रकार के शुभ मिलते हैं इस कार्तिक मास में। सर्वोत्कृष्ट फलमिति, जो भी काम आप करें उस काम का फल उत्तमोत्तम रूप में अगर आपको मिलना चाहेंगे तो उत्तमोत्तम स्थिति आपको मिलेगी कार्तिक मास में। क्योंकि एक व्रत का, एक काम का फल मिलना हो तो उसका देश काल स्थिति हमें देखना चाहिए। तो ये सब आपको सर्वोत्कृष्ट रूप में मिलेंगे सिर्फ कार्तिक मास में। तो इसलिए कार्तिक मास सबसे उत्तम है, यही हमारा संदेश है, ऐसा कहा सूत महर्षि ने। इदं यशृणुते पुण्यम अध्यायम माधव प्रियम। जो इस प्रकार कार्तिक पुराण की कथा सुनेंगे, कार्तिक पुराण का श्रवण करेंगे, वे सभी भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त बन जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु को भी ये कार्तिक मास सबसे प्रिय है। सुखम चैव समासाद्य पश्चात्याति परम सुखम। जब तक आप जीवित हो यहाँ पर इस लोक में, सब प्रकार के सुख आपको इस लोक में मिल जाएंगे, और मृत्यु होने के बाद जब आप परलोक जाएंगे, परलोक में भी आपको सब प्रकार के सुख मिलेंगे। इसमें किसी प्रकार के संदेह ना होना है किसी को भी। हर एक प्रकार का सुख आपको मिलेगा, चाहे इस संसार में हो चाहे वहां पर हो, नीचे के लोकों में भी हो या ऊपर के लोकों में हो। तो यह पर साधक है कार्तिक मास का ये व्रत। तो इसलिए आप सबको कार्तिक मास के व्रत का और कार्तिक पुराण के सुनने का फल अवश्य आपको मिले, यही प्रार्थना करते हैं उसी परम प्रभु से, उस श्रीमन नारायण से, भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते सबका सुख हो। इसी आशा के साथ, इसी इच्छा के साथ सबसे हम विदा लेते हैं। सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। Oh
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ